वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज़ पंकज सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट अगेन सिंपल टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी सिंपली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके सिंबल से। देखो, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, ये के जैसा दिखता है बट इसको कापा बोलते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा एम। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इनके ऑल्टरनेट नेम। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को। डन। सो कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो और शुरू करते हैं, है ना। लेट्स सी इनकी डेफिनेशन क्या है एंड ऑल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कापा की नॉर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, जिसका सिंबल ये के नहीं है, के कह लो, कापा है एक्चुअली ये। देखो ये क्या होता है, ये ना आपने ऐसा सुना होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए। बताऊंगा इन सब का मतलब क्या है। बेसिकली एक सेल के अंदर देखो, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल सेल, तो मैं बताऊंगा क्लास। हमारा जो सेल होता है ना, देखो वैसे तो एल इज लेंथ ऑफ वायर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेकिन हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, बैटरीज और सेल्स के अंदर जो एल है ना, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और जो ए है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, आर क्या है भाई? आर होता है रेजिस्टेंस। बताने की जरूरत नहीं है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज, बताइए। यस, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और टेंडेंसी ऑफ अ मेटल और कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। अच्छा, और जो रो है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो, एक होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। ठीक है, बट तो जब मैं फॉर्मूला रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/रो ए बाय एल। नाउ ये जो 1/रो है ना, यही होती है हमारी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ए बाय एल। बढ़िया, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अच्छा, डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको? ऐसे डिफाइन करेंगे कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस when two electrodes of unit area of cross section are placed a unit distance apart. Unit area of cross section are placed unit distance apart. मतलब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर है, जो भी लेना चाहो 1 है, लेकिन और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है। तो जो भी कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, डन। अब देखो, ये जो कंडक्टिविटी है ना, ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आयंस के ऊपर, बिकॉज हमारी बैटरी में थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, इट इज़ दी आयन। चलो ठीक है, बढ़िया। बट एक दिक्कत है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है क्लास कि जैसे जैसे आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे वी कैन से ये हमारा
कापा भी बढ़ता चला जाएगा। सो कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो दिक्कत क्या है इसके अंदर? दिक्कत ये है कि मुझे अगर एक आयन का की चार्ज कैरिंग कैपेसिटी निकालनी हो या एक मोल की निकालनी हो तब मैं कापा यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज ये ग्रुप के बारे में बताता है कि ग्रुप ने मिलकर कितना चार्ज कैरी किया। तब हम निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कंडक्टिविटी व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। मतलब जब मैं 1 मोल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो उससे जो भी कंडक्टिविटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। प्लीज नोट इट डाउन, इट इज नॉट 1 मोल पर लीटर, इट इज 1 मोल। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है भाई कापा अपॉन सी, वेयर सी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। यस, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन of electrolyte, or to be more accurate we can say it is molarity। अच्छा, बट आपने इसके अलग अलग फॉर्मूले देखे होंगे। यस, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे क्लास, वो अलग अलग फॉर्मूलों का क्या लॉजिक है। वो अलग अलग फॉर्मूले का लॉजिक ये है यूनिट को एडजस्ट करने के लिए। देखो, जब भी के की यूनिट में आपको कहीं भी सेंटीमीटर दिखाई दे तब आपका लैम्डा एम होगा कापा अपॉन सी इन 2000। और जब भी के की जो यूनिट है वो मीटर में है, मीटर में, सेंटीमीटर के जगह मीटर में, तब फॉर्मूला होगा लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा अपॉन सी डिवाइडेड बाय 1000। और जब भी के की यूनिट, के सॉरी मैं बार बार के कह रहा हूँ, कापा की यूनिट डेसीमीटर में है तब आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा अपॉन सी, कोई दिक्कत नहीं है। So molar conductivity I hope clear हो गई हो। If not you can always ask in the comment section, and if you have not done please subscribe the channel and share the video with your friends also. Thanks.